बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का, और उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो इस वीडियो में हम समाकलन से रिलेटेड जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उन सारे फार्मूलाओं को हम एक एक करके इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अक्सर स्टूडेंट फार्मूला जानते हुए भी भूल जाता है, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आप आसानी से हमेशा के लिए फार्मूला याद रख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए ताकि आपको कोई भी फार्मूला मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंटीग्रेशन का जो भी हमारा फार्मूला है उस फार्मूला को हम लोग कैसे याद हमेशा के लिए रखें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एकदम शुरुआत से अच्छा से एक एक फार्मूला को समझना होगा। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन का फार्मूला अगर आप लोग याद कर लिए हैं तब तो आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे यह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंटीग्रेशन का परिभाषा क्या होता है, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक लाइन में इसको कह सकते हैं कि समाकलन जो है अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। अब विपरीत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, उल्टा आप लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो आप डिफरेंशिएशन जो आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे उन सारे फार्मूलाओं को हम लोगों को इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आप एक बार डिफरेंशिएशन का फार्मूला ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। वह भी आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आप लोग समझ गए कि समाकलन क्या होता है। तो अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। अब विपरीत करने का मतलब उल्टा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर। इसका अर्थात इस तरह से हम समझ सकते हैं कि d/dx अगर fx प्लस c का डिफरेंशिएशन किया जाए तो मान लीजिए कि स्मॉल fx आता है। ये कौन सा है, कैपिटल fx है, ठीक है। और मान लीजिए कि कैपिटल fx प्लस c का डिफरेंशिएशन करने के बाद स्मॉल fx आता है। तो इंटीग्रेशन के परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या कह सकते हैं कि fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको रिजल्ट कौन सा मिलेगा, fx प्लस c मिलेगा। इसी को हम इस तरह से इंटीग्रेशन में लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है। किसका साइन है सर, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन fx dx बराबर कितना लिखेंगे, ये वाला मान लिख देंगे, तो fx प्लस c, ठीक है। और याद रखिएगा एक बात कि इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट होता है, यानी कि एक अनिश्चित होता है और एक निश्चित होता है। तो अभी हम जो भी आपको फार्मूला बताने वाले हैं पहले वह अनिश्चित समाकलन होगा। तो अनिश्चित समाकलन में आपको c जोड़ना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो अंत में आप लोगों को हर हाल में क्या जोड़ना है, c जोड़ना है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला कैसे बनाते हैं इस बात को हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से कि एक साइड लिखा गया है डिफरेंशिएशन और दूसरा तरफ लिखा गया है इंटीग्रेशन। तो पहला तरफ डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, और दूसरा तरफ हम लोग कैसे इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाते हैं डिफरेंशिएशन के मदद से। अगर आपको बनाना आ जाए तो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, पहला नंबर फार्मूला है d/dx x टू दी पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखिएगा तो कितना आएगा, x टू दी पावर n आएगा। अब आप सोचिए, अभी आपको समाकलन का परिभाषा बताया गया कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर x के पावर n आए तो x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, उल्टा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। और प्लस में आपको हर हाल में क्या जोड़ देना है, c जोड़ देना है। और जहाँ पर आप याद रखिएगा कि n का जो मान है वो -1 नहीं होगा, ठीक है। -1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ -1 प्लस 1 मिलजुल के कितना 0, और नीचा में 0 रहेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि n का मान -1 नहीं लेना है, ठीक। अच्छा, तो ये तो फार्मूला समझ गए पहला कि x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला देखिएगा, आप जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। और प्लस में आप तो समझ ही रहे हैं कि आपको क्या जोड़ना है, c जोड़ना है। उसी तरह से याद कीजिए
कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, जीरो होता था। तो अब आप बताइए कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उल्टा, बस आपको उल्टा लिखना है, क्योंकि आपको परिभाषा में ही बताया गया कि विपरीत प्रक्रिया है। तो बस जैसे देखिए x का 1 होता है तो 1 का क्या होगा, x होगा। कांस्टेंट का 0 होता था तो 0 का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये समझ में आ गया होगा ना। अब और फार्मूला कुछ देखते हैं, जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री में आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देख लीजिए ट्रिगोनोमेट्री का, कि जैसे साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते थे कि कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो अब इसी को अगर इंटीग्रेशन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। यहाँ पर आप फार्मूला मत सोचिएगा, बस आप डिफरेंशिएशन का यहाँ जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है वही रहेगा, और इसको आप उलट दीजिएगा तो आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला बनते जाएगा। जैसे देखिए साइन का कॉस होता था, तो अब आप बताइए कॉस किसका डिफरेंशिएशन है, साइन का। तो आप साइन एक्स प्लस सी लिख दीजिए, ठीक है, प्लस सी आपको जोड़ना है। उसी तरह से देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो आप याद रखिए ये जो माइनस है ना, माइनस हम ना लिख के यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स लिखे हैं। अगर साइन का डिफरेंशिएशन करें तो ये जो माइनस आपको इधर दिखाई दे रहा है इसको आप इधर भेज दीजिएगा। तो सोचिए अगर हम साइन सिर्फ लिखे हैं तो ये वाला माइनस किधर जाएगा, इधर। तो हम क्या लिखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, और प्लस में क्या जोड़ेंगे, सी, ठीक है। उसी तरह से tan का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स होता है। तो अब आप बताइए कि sec स्क्वायर एक्स का किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, और प्लस में तो c आप जोड़ ही सकते हैं, ठीक है। और अगला देखिएगा cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ये याद है ना, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो अब आप सोचिए कि cosec स्क्वायर एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये जो माइनस है ना, माइनस इधर भेज दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, माइनस cot x, और प्लस में c तो आप जोड़ेंगे ही, ठीक है। और अगला देखिएगा sec x। अब sec x का याद कीजिए डिफरेंशिएशन, तो क्या होता था, sec x इंटू tan x होता था। तो अब उसी तरह से सोचिए कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, sec x मिलेगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे sec x, और प्लस में c तो जोड़ना अनिवार्य है, ठीक है। अब ये लास्ट चीज का देख लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री का कि cosec x। तो अब याद कीजिए cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x होता है। ये डिफरेंशिएशन बता रहा है अभी। अब इसी को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x। तो सोचिए हम यहाँ माइनस था, माइनस तो हम नहीं लिखे, तो क्या कीजिए इस माइनस को आप इधर भेज दीजिए। तो cosec x इंटू cot x dx का इंटीग्रेशन अगर हम करना चाहें तो क्या लिखेंगे, इस वाला माइनस को इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस cosec x प्लस सी। तो इस तरह से आप, अगर आपको फॉर्मूला याद ना है तो आप अगर इस तरह से एक दो बार बनाइएगा तो हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा, और भूल भी जाइएगा तो आप जल्दी से बना भी सकते हैं, ठीक है। और आपको जनरली ये फॉर्मूला याद रखना इधर वाला कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, और सब में आपको सी तो जोड़ना है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे 9 नंबर तक। तो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला अगला देखते हैं, अगला यानी कि 10 नंबर। देखिएगा 10 नंबर भी आपको उसी तरह से कि डिफरेंशिएशन इधर होगा और इस हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, हमने आपको बताया था 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो अब आप बताइए कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा, लेकिन हम क्या किए, इस 2 को छोड़ दिए हैं और सिर्फ क्या लिखे हैं, 1/रूट एक्स लिखे हैं। तो सोचिए अगर हम 1/रूट एक्स लिखे हैं तो 2 तो यहाँ था, तो 2 को आप ये जो बटा में ना इधर भेज दीजिएगा। तो इधर भेज दीजिएगा तो क्या आएगा, 2 रूट एक्स आएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर आने वाला है वह होगा 2 रूट एक्स। आप प्लस में सी तो आपको जोड़ना ही है, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से 1/x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए क्या होता है, -1/x स्क्वायर बताया गया था ना। 1/x का कितना होता है, -1/x स्क्वायर। अब आप इसे फॉर्मूला बना सकते हैं कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहें तो इस माइनस को आप इधर भेज दीजिए। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/x, और प्लस में c तो आपको जोड़ना ही है, ठीक है। अगला देखिएगा फॉर्मूला e⁻x। ये को याद रखिएगा, e⁻x ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम रहता है, हूबहू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे e⁻x का e⁻x से होता है, तो उसी तरह से e⁻x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e⁻x ही होगा, और प्लस में c तो जोड़ना ही है। जैसे आप देख लीजिए e⁻x, तो फिर e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही। यही एगो फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद करना नहीं पड़ेगा, हमेशा जो क्वेश्चन रहेगा वही उसका आंसर होगा। अगला देखिएगा
डी बटा डी एक्स लॉग मोड एक्स। तो लॉग मोड एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं कि 1/x होता है। लॉग मोड एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? तो 1/x होता है। तो अब आप सोचिए कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? लॉग मोड एक्स मिलेगा। तो वही हम लिखें कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? लॉग मोड एक्स और प्लस में c तो आप जोड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप याद कीजिए a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? a टू दी पावर x इंटू लॉग ए। अब आप बताइए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा, लेकिन इसमें एक लॉग ए क्या है? कांस्टेंट है। तो लॉग ए को हम छोड़ दिया और सिर्फ लिखे हैं a टू दी पावर x, ये वाला, ठीक है। a टू दी पावर x लिखे तो ये लॉग जो है ना कांस्टेंट है, तो इसको आप इधर भेज दीजिए। तो ये गुना में है तो इधर भेजिएगा तो कहाँ जाएगा? बटा में। तो इस तरह से हम लिखेंगे a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे? a टू दी पावर x यहाँ पे, और ये गुना में जो था वो कहाँ चला जाएगा? बटा में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे a टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? a टू दी पावर x बटा लॉग a प्लस c। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन अगर a टू दी पावर x का करते हैं तो गुना में लॉग a लिखते हैं, और a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो बटा में लॉग ए लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट फार्मूला, यानी कि 15 नंबर से, ठीक है। तो 15 नंबर से आपको हम बताते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको याद होगा डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और एक है लास्ट आपका कॉस एक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए एक एक कर इस सारे फॉर्मूला को समझते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद होगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो बस आप इसको उल्टा करते जाइए। तो सोचिए अगर साइन का डिफरेंशिएशन किए तो इतना मिला, तो इतना का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स। तो इसको हम लिख दिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचिए इसका अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको कॉस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप गौर से एक बात देखिए कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे हैं, लेकिन ये वाला माइनस तो हम ना लिखें, तो ये जो माइनस इधर है ना इसको आप इधर भेज दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस में अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस में सी तो आपको जोड़ना ही है। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला सेम है, गौर से देखिए इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन में अगर लिखना चाहे तो साइन इनवर्स प्लस होगा, और अगर कॉस में लिखना चाहे तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब दोनों फॉर्मूला में से जो मान हो आपका वो लगा सकते हैं। आंसर पर भी डिपेंड करेगा कि जिसमें आपको आंसर चाहिए साइन में चाहिए तो साइन वाला लगाइए, और अगर आप इसका कॉस में चाहिए तो आप कॉस वाला लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप टैन कॉट का सेम होता है, देखिए टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब आप बताइए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टैन इनवर्स एक्स होगा ना, तो हम लिख दिए टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी तरह से सोचिए कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, हम माइनस नहीं लिखे, तो इस माइनस को क्या करें? इधर भेज देते हैं। तो हम लिख देंगे इस तरह से कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये फॉर्मूला दोनों देख सकते हैं, दोनों सेम है। तो आप टैन में चाहे तो प्लस में टैन लिखिएगा, और इसका अगर कॉट में लिखना चाहे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला इस तरह से सेम तर करके आप याद रखेंगे। और अगला देखिएगा आपका है सेक इनवर्स एक्स। तो आपको याद होगा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। अब सोचिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको सेक इनवर्स मिलेगा, तो इसीलिए हम लिखें इंटीग्रेशन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर सेक इनवर्स एक्स और प्लस में सी जोड़ें, ठीक है। सी तो आप जोड़ते ही हैं, आपको जोड़ना अनिवार्य है। अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर जो फॉर्मूला है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद होगा, ये ऐसा ही होता है, बस इसमें माइनस लग जाता है। तो -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 ये डिफरेंशिएशन होता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें, जैसे इंटीग्रेशन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो क्या मिलेगा हमको? कॉसेक इनवर्स एक्स, लेकिन हम माइनस तो लिखे नहीं है, इसलिए माइनस को आप इधर लिखिएगा। तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो सोचिए दोनों क्वेश्चन तो एक ही है, इसका भी अगर इंटीग्रेशन करें तो सेक में अगर लिखना चाहे तो प्लस सेक, और इसका अगर कॉसेक में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस में सी तो आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों को इनवर्स वाला कि 6 गो फार्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फार्मूला को देखते हैं।
समझ लेते हैं जिसमें कि आपको फॉर्मूला के रूप में ही है समझना है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा ना कि कॉस एक्स होता है। इस तरह से आपको एक नंबर ये डायरेक्ट दे सकता है। ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं है बल्कि इसको बनाया जाता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और फिर एक्स का ए होता है, याद है ना डिफरेंशिएशन। तो अब आप सोचिए इसका अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स। तो इस ए को अगर हम छोड़ दिए तो ए को इधर ला सकते हैं। तो उसी तरह से लिखे हैं कॉस एक्स, ये वाला सिर्फ लिखे हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन एक्स, और गुना में ए था कहाँ चला आएगा, बटा में। तो इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स बटा ए और प्लस में सी जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन इससे भी आप याद रख सकते हैं। एक और देख लीजिए, कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, माइनस साइन एक्स और गुना में ए आता था, क्योंकि एक्स का तो ए आएगा ना। अब उसी तरह से सोचिए अगर हम चाहें तो साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन बनाना चाहें तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, इस गुना में ए को बटा में बीगेंगे, माइनस को भी इधर भेज देंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स और बटा में और प्लस में सी। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूला बना कर लिखते हैं ना तो आपको हमेशा के लिए याद रह सकता है। तो आप फॉर्मूला को बनाने का प्रयास कीजिएगा और खुद से एक बार जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। जो आप लोगों का फॉर्मूला है वो है 7.2 से रिलेटेड, आप याद रखेंगे इसको। जैसे tan का डिफरेंशिएशन, tan जो है किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, cot भी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, sec भी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है और cosec भी नहीं होता है। तो इसका भाई हम इंटीग्रेशन निकालते हैं कैसे हैं, तो देख लीजिए। इसका हम आपको जब थ्योरी के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे तो इसको प्रूफ भी करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर बस आप जान लीजिए कि फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो tan x का इंटीग्रेशन होगा, दो फॉर्मूला होता है, एक तो माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी होता है, और अगर इस माइनस को हटाते हैं तो एक ऐसे लिख सकते हैं लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। यानी कि आप इस तरह से याद रखेंगे कि tan का दो फॉर्मूला होता है, एक कॉस के रूप में और एक सेक के रूप में। अगर कॉस में लिखना चाहते हैं तो माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी, और सेक के रूप में लिखेगा तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, कॉट एक्स का एक ही फॉर्मूला होता है, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, बस एगो। कॉट एक्स का कितना होता है, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। अगला देखिएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस tan एक्स और प्लस में सी। अब इससे हम एक और नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आप ट्रिगो का यूज करके एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लॉग मोड tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस में सी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सेक एक्स का दो फॉर्मूला है। पहला आप ये याद रखिए, ज़्यादा काम यही करेगा, ये कभी कभी आपको काम कर सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए आप याद रखेंगे कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। चाहे तो आप यह भी याद रख सकते हैं। 24 नंबर देखिएगा, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का क्या होता है, मतलब कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका भी एक और फॉर्मूला होता है, चाहे तो यह भी याद रख सकते हैं, लॉग मोड tan एक्स बाई 2 प्लस सी। आप मेन जो है आपका यही फॉर्मूला है, ज़्यादा आपको यही यूज़ करना है, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये चार को आप याद रखेंगे, tan, कॉट, सेक एंड कॉसेक का। ठीक है, अब हम लोग अगला जो फॉर्मूला है आप लोग का है इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और उसका नाम है स्पेशल फार्मूला। और स्पेशल जो फार्मूला आप लोग को जो आपको 6 गो फार्मूला दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसको हम छौरत्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको इस फार्मूला का यूज़ कहाँ पर करना पड़ेगा, तो आप 7.4 जब आप NCERT का बनाइएगा तो आपको इस 6 फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इस 6 फार्मूला को इसीलिए हम छौरत्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक फार्मूला को देखते हैं। पहला जो आपका फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। दूसरा देखिए, इसी को हम उलट दिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया, इसी चीज़ को। तीसरा जो फार्मूला बना, ये माइनस माइनस दिखाई दे रहा था, इसको हम प्लस कर दिए तो ये तीसरा बन गया। फिर से समझिएगा, पहला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा क्या किए, इसको उलट दिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना, और माइनस के चलते हम क्या लिख दिए, प्लस बने। तो इस तरह से आपका 3 गो फार्मूला बना। इसी तीनों को हम अगर इसमें रूट लगा दिए, इसमें रूट लगा दिए, इसमें रूट लगा दिए, तो ये 3 गो और बनेगा। इधर देख पा रहे होंगे, इसमें रूट लगाते ये बना, इसमें रूट लगाते ये बना, और इसमें रूट लगाते ये बना। यानी कि अगर आप 1 2 3 से ही हम क्या बनाएंगे, 4 5 और 6। तो देखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई इतना रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई 2a लॉग मोड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है,
और अगर यही एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो 1/2 है, तो इसमें भी होगा, लेकिन लॉग मोड इसमें क्या होगा, ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी। ये दोनों फार्मूला को आप अच्छा से एक बार 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए तीसरा जो फार्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर रहे, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप याद रखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। अगर ये तीनों याद हो जाता है तो इसी तीनों से इधर रिलेटेड है, थोड़ा सा देखिएगा, इस सब में तीनों को रूट लगा देंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड प्लस सी। ठीक है, अगला देखिएगा 5 नंबर 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इस तरह से आप, जो आपको याद ही होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता था, साइन इनवर्स एक्स का, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन यहाँ एक के चलते ए आ गया इसीलिए साइन इनवर्स x/a लगाएंगे और प्लस में सी तो आपको जोड़ना ही। ठीक है, ये फार्मूला देखिएगा कि 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो क्या लिखेंगे, लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर आपको 1-2 बार इस फार्मूला को जरूर लिख लीजिएगा, 6 को, यानी 1 से लेकर 6 तक वाला को, ताकि आपको याद हो जाए। और हम जब आपको थ्योरी का क्लास में बताएंगे तो उसको हम प्रूफ करके भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों को 6 रत्न। एक फार्मूला आपको 7.4 में और जरूरत पड़ने वाला है, वह कौन सा है देख लीजिए कि इंटीग्रेशन आपका px प्लस क्यू बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या इस तरह से रह सकता है px प्लस क्यू बटा रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। देखिए इसमें रूट लगा हुआ है, इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है रूट लगा हो या रूट न लगा हो। इस रूप का क्वेश्चन आप लोगों को 7.4 में मिलता है। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए हमको एक चीज़ का इस्तेमाल करना होता है कि जो भी ऊपर लिखा हुआ रहता है ना उसको माना जाता है। क्या माना जाता है, तो a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचा वाला, जो भी नीचा वाला आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दिखाई दे रहा और प्लस में आपको b मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a कैपिटल A और कैपिटल B नया चीज़ है, इसको a और b का मान निकाल कर फिर यहाँ पर आपको रखना होगा। तो हम आपको क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें आपको इसके बाद आगे कैसे बनाएंगे यह बताएंगे। पहले आप कम से कम इतना जरूर याद रखें कि अगर इस तरह का हो या इस तरह के रूट में हो तो आप px प्लस क्यू बराबर कितना मानेंगे, तो a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचा वाला और प्लस में b। ये 7.4 में आपको यूज़ करेगा, यानी कि आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला फार्मूला देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो आपका फार्मूला है वो है आपका 3 रत्न। 3 रत्न इसलिए बोले क्योंकि यह 3 को फार्मूला है, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। ये जो आपको काम करने वाला है वो है 7.7 में काम करेगा। ठीक है, ये कौन सा एक्सरसाइज में काम करेगा, 7.7 में काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर 7.56 कहाँ गया, तो आने वाला है। ठीक है, ये साथ में आप याद रख लीजिएगा, ये 6 रत्न जो आपको बताए थे उसी में 3 रत्न यानी कि 3 गो और, तो इसको अगर पूरा मिला दे तो 9 रत्न हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए 3 रत्न में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, रूट अंडर इसी को उलट दिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो और इसी को माइनस के चलते क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि पहला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा याद अच्छा से करना होगा लिख कर कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो इसको हम क्या लिखते हैं, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए यहाँ जो आप, ये तो सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आपका सेम है, बस यहाँ पर क्या है एक्स प्लस रूट अंडर और यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 याद रखिएगा। ये देखिए इसी का अगला फार्मूला है, इसी से हम उलट दिए हैं तो नया फार्मूला बना है कि x/2, ये तो सेम चीज़ है, ये जो यहाँ रहेगा वही लिख दीजिएगा और प्लस इसमें दीजिएगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद कीजिए कि रूट अंडर, इसमें आप जो याद कीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स, तो बस आपको इसमें ऐड कर देना है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में आपको क्या जोड़ना है, सी। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लास्ट इसका देख लीजिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है प्लस में तो ये तो आप सेम लिखिएगा पहले x/2, देखिए सब में x/2 लिखना है और जो यहाँ है वो पहला लिखना है। तो पहला तो ये आप लिख ही पाएंगे, दूसरा में आपको ए स्क्वायर बाई 2 सब में ए स्क्वायर बाई 2 लगाना है। उसके बाद देख लीजिए तो लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए ये जो फार्मूला है और ये सेम ही है, यहाँ पर देख सकते हैं लॉग मोड एक्स प्लस में था, यहाँ पर माइनस था तो माइनस और यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक,
और बाकी सब इसमें तो जो रहता है वही है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, एक दो बार लिखकर भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला एक्सरसाइज यानी कि अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। फार्मूला हमें कौन सा एक्सरसाइज में, ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। तो ये जो फार्मूला हम आपको अभी बताने वाले हैं वो आपको यूज होगा 7.5 में, ठीक है। एक्सरसाइज आप देखिएगा तो 7.5 में आपको इतना फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन इस रूप में आपका क्वेश्चन दिखाई देगा, px प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो नीचे गौर से देखिए दो गो ब्रैकेट है, तो दो गो ब्रैकेट अगर रहे तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा, ए बटा पहला ब्रैकेट प्लस बी बटा दूसरा। जैसे एक्स माइनस ए पहला लिखे, फिर क्या लिखे, एक्स माइनस बी दूसरा। उसी तरह से एक और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स माइनस ए था और एक्स माइनस बी डिफरेंट ब्रैकेट है, दोनों अलग अलग था, लेकिन अगर ये दोनों सेम हो जाता तो स्क्वायर लिख सकते थे ना। तो अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इस रूप में रहे तो आप कैसे मानेंगे, तो ए बटा सिंगल कहने का मतलब एक्स माइनस ए और प्लस बी बटा इस डबल को लिखेगा, इसका स्क्वायर था एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर रह सकता था एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो आप कैसे मानते, ए बटा एक्स माइनस 2 और फिर बी बटा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप पहले आप इस 5 को, इसमें फॉर्मूला है, इस 5 को रूल समझ लीजिए कि आपको कौन सा इसी 5 पर आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा समझ गए। तीसरा देखिएगा, तीसरा जो आपका रूल्स इस तरह से रहेगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ पर आपको कोई नंबर्स हो सकता है, कांस्टेंट इस तरह से मिलेगा आपको, और नीचे में आपको 3 गो ब्रैकेट रहेगा, जैसे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। अगर 3 गो ब्रैकेट में इस तरह से मिलता है तब क्या कीजिएगा, ए बटा पहला प्लस बी बटा दूसरा प्लस सी बटा तीसरा। ये तो आराम से मान सकते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छा से, एगो दूगो तीन गो ब्रैकेट है, तो ए बटा पहला प्लस बी बटा दूसरा प्लस सी बटा तीसरा, ठीक। चौथा नंबर देखिएगा, चौथा और पांचवा देखना है आपको। चौथा देखिएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा, यहाँ पर देखिए इसमें 3 गो ब्रैकेट था, इसमें भी 3 गो है, लेकिन गौर से देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, मतलब 2 गो सेम हो गया, इसलिए इसको स्क्वायर कर दिया गया। तो अगर ऐसा आपको दिखे, इस रूप का क्वेश्चन अगर आपको दिखता है 7.5 में, तब आप क्या कीजिएगा, ए बटा पहले सिंगल लिखिएगा, सिंगल करने का मतलब एक्स माइनस ए, प्लस बी बटा इसका स्क्वायर लिखिएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस सी बटा तीसरा लिख दीजिएगा, ठीक है। सी बटा तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस बी है। तो देखिए इसमें भी 3 गो ब्रैकेट है, लेकिन आप ऐसा नहीं समझिएगा कि 2 गो, 3 गो है। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ये स्क्वायर करने का मतलब 2 गो हुआ ना, और एगो ये, तो 3 गो है। तो ए बटा सिंगल, बी बटा डबल और सी बटा तीसरा, ठीक। लास्ट जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा एक्स माइनस ए, और एगो द्विघात रहेगा जिसका फैक्टर किया जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड नहीं हो सकता है। और अगर इस तरह का आपको प्रश्न मिलता है क्वेश्चन में कि एक्स माइनस ए और एगो यहाँ पर द्विघात ब्रैकेट में, तब आप क्या कीजिएगा, तो ए बटा सिंगल यहाँ पर वाला लिख दीजिएगा पहले, या जैसे आप मान लीजिए यहाँ रहता है एक्स माइनस 2, तो लिख देते एक्स माइनस 2, और प्लस क्या लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी। अब बटा में यहाँ पर जो भी आपका ब्रैकेट हो, जो फैक्टर न संभव हो, तो उसको आप यहाँ लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहाँ पर ये बात जरूर याद रखिएगा कि इसका फैक्टर संभव नहीं है। अगर मान लीजिए फैक्टर संभव है तो पहले आप उसको फैक्टर कर लीजिएगा, और यही आपको 1 से लेकर 5 तक में कोई ना कोई रूप पर मिल जाएगा 7.5 में। तो ये 5 आप जरूर अच्छा से याद रखिएगा कि अगर आप इस 5 फॉर्म को अच्छा से देखकर याद रख लेते हैं तो आप क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा तो आपका दिमाग काम करने लगेगा कि कौन सा हमें रूल यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है आप लोगों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देख पा रहे होंगे आप लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन जिसको बोलते हैं। ये जो हम जो आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं ये यूज होने वाला है 7.6 में, ठीक है। 7.6 में, तो इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसको बोलते हैं, तो u इंटू भी के जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, u को बाहर कर लेते हैं। देखिएगा फॉर्मूला लिखने का तरीका समझिए, आपको याद हो जाएगा। u को बाहर करते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक। माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे और ये ब्रैकेट खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, बड़ा ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट में 2 गो चीज लिखा हुआ है। पहला तो लिखा गया है u का डिफरेंशिएशन, और फिर इंटू में इस v का इंटीग्रेशन, और बाद में dx। एक बार फिर से समझिएगा, u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या है, पहले तो u को बाहर किए,
भी का इंटीग्रेशन, ये तो आप लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिएगा और एक बक्सा तैयार कर लीजिएगा इस तरह से बराबर है के, ठीक। बक्सा में आपको दो चीज लिखना है, यू का डिफरेंशिएशन और भी का इंटीग्रेशन, और बाद में आपको dx लगा देना है। क्या आप लिख सकते हैं? एक बार लिख के अभी देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो जरूरत वाला चीज है वो है आईलेट। ये शब्द आपको अच्छा से याद रखना है, और ये अगर आप याद नहीं रखते हैं, इसको आप नहीं समझते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए उस दिक्कत को दूर करने के लिए इसको हम समझाते हैं, आईलेट। आईलेट का क्या मतलब होता है? आई का भी मतलब अलग होता है, एल का अलग, ए का अलग, टी का अलग और ई का अलग। तो देखिएगा आई से क्या होता है, तो इनवर्स ट्रिगो, आप समझते हैं ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो क्या क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इटीसी, इस तरह से। तो जो आपको अगर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम किसके अंतर्गत मानेंगे? आई के अंतर्गत मानेंगे, ठीक है। उसी तरह से एल क्या बोलते हैं भाई? तो एल लॉगरिथमिक फंक्शन को बोलते हैं। लॉगरिथमिक कहने का मतलब log x, log 2x, log x + 3, इस तरह से अगर log रहेगा तो उसको हम एल कहेंगे। क्या कहेंगे? एल। अब ए किसको कहेंगे? तो अलजेब्रिक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बीजगणितीय फलन, जिसको आप ऐसे रख सकता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स के पावर 4, ETC, इस तरह से। तो इसको हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे? ए बोलेंगे। उसी तरह से आपका टी आता है, बाद में टी आता है ना, तो टी किसको बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, 6 गो होता है, ETC, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस सब को हम किसके नाम से जानेंगे? टी के नाम से। और एक जो लास्ट जो आपका बचता है ई, और ई से बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं? e⁻x, e⁻2x, e⁻3x, ETC। तो अब आप बताइए कि ये हम अभी जान लिए कि भाई आई, एल, ए, टी, ई का क्या मतलब होता है। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब u × v जब बनाइएगा तो आपको ये वो बात समझना है कि आइलेट शब्द में जो लेटर पहले आएगा उसी को यू मानना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको एगो मिल गया x और एगो साइन इनवर्स x मिल गया, क्वेश्चन में आपको अगर आपको ऐसे मिल जाए x × साइन इनवर्स x dx मिल जाए, तब क्या कीजिएगा? x कौन सा है? तो देख लीजिए x तो a है और साइन इनवर्स x क्या है? i है। तो अब आप देखिए a पहले आता है कि पहले i आता है? तो देख लीजिए पहले a आता है कि पहले i आता है? तो पहले i आता है, तो इसीलिए हम इस साइन इनवर्स x को u मानेंगे। ये बात आप समझ गए ना? तो जो लेटर पहले आएगा उसी को आप u मानिएगा और जो बाद में आएगा उसको भी मानिएगा, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला क्या देखते हैं। अभी तक हमने आपको जो भी फार्मूला बताया वह इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का था। अब हम आपको फार्मूला बताएंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको आप निश्चित समाकलन करते हैं। पहले हम आपको बताएं कि दो तरह का इंटीग्रेशन आप लोग को पढ़ना है, एक अनिश्चित और एक निश्चित। तो ठीक है, तो निश्चित में आपको दो फार्मूला याद रखना है। किस तरह से? एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, समाकलन का आधारभूत प्रमेय जिसको बोलते हैं, और एक होता है एज लिमिट ऑफ सम, यानी योग के सीमा के रूप में। आपको इस तरह से दो फार्मूला आपको याद रखने हैं। पहला फार्मूला से ही आपका सारा क्वेश्चन बनता है, इससे कभी कभी आप लोगों से सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपको फार्मूला तो दोनों याद रखना है। देखिए पहला फार्मूला आपका इंटीग्रेशन a से b f(x) dx। तो देखिए इसमें लिमिट लगा दिया गया है a से b, ठीक है। तो a से b जैसे ही लिमिट लगा दिया गया तो इसको हम डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट लगा हुआ है तो इसको हम कैसे बनाते हैं? मान लीजिए स्मॉल f(x) था, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल F(x) आया और लिमिट आपका a से b है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, यहाँ जो आपको x दिखाई दे रहा है, x के जगह पर पहले आपको b लिखना है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि FB लिखे, फिर आपको बीच में किसका साइन देना है? माइनस का। फिर आपको क्या लिखना है? f(a), जहां पर आप याद रखेंगे a को क्या बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं। तो देखिए a को बोलते हैं लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, नीचे जो है वो उसको लोअर बोलेंगे और जो ऊपर है उसको अपर बोलेंगे, ठीक है। तो b को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। तो पहले सबसे पहले करना क्या है, इसका फॉर्मूला यह है कि पहले आप इंटीग्रेशन कर लीजिए और उसमें एक बार ऊपर वाला लिमिट लगा दीजिए और माइनस के बाद कौन सा? नीचे वाला लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ई फार्मूला तो आपको याद ही हो गया क्योंकि बहुत ही सस्ता फार्मूला है। और दूसरा जो एज लिमिट का फार्मूला है वो थोड़ा सा समझिए कि a से b f(x) dx है, तो इसको योग के रूप में कैसे लिखते हैं? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n तक। इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा r बराबर 1 लिखा गया है, 1 से लेकर क्या तक? n तक, और f a प्लस RH, जहाँ पर f, यहाँ पर आपको एक वो चीज़ याद रखना है कि NH का मान क्या होता है? तो b माइनस a होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, NH का मान आपको याद रखना है b माइनस a, ठीक है।
तो बस इसमें आप निकालिएगा, तब आपको यहाँ पर एक NH का मान आपको रखना पड़ेगा। तो NH के लिए आप याद रखेंगे B माइनस ए। तो इस फार्मूला का यूज जब हम करेंगे तो किसके रूप में, एज लिमिट ऑफ सम के रूप में। और ये जो फार्मूला आप डायरेक्ट आप बना सकते हैं, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये आपका लॉन्ग मेथड है और ये आपका शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो ये तो आप दोनों समझ गए होंगे। अब हम लोग लास्ट टॉपिक समझना है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन के गुणधर्म। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से 5 नंबर का एक सवाल निश्चित रूप से हर साल आता ही आता है। तो इसमें आपको 7 को फॉर्मूला समझने हैं, 7 को समझिए, प्रॉपर्टीज समझना है। इस तरह से आप अगर आप 0 से काउंट करेंगे तो 8 को पूरा जाएगा। पहला P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7, यानी 7 को आपको इस तरह से समझना है। तो पहला आपको प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ा सा देखिएगा अच्छा से, कि पहला प्रॉपर्टीज है a से b f(x) dx रहेगा। तो उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, a से b, लिमिट तो सेम लिखे हैं, यहाँ पर x था तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, t लिख दिए हैं, और यहाँ पर x था, यहाँ पर भी t लिखे। मतलब यह हुआ कि अगर x के रूप में कोई फंक्शन है तो हम लिमिट सेम रखेंगे, और अगर फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर देंगे, मतलब अगर x के रूप में है, अगर हम उसको t के रूप में या थीटा के रूप में लिख दें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, दोनों क्या होगा, बराबर ही रहेगा, ठीक है। पहला यानी P0 प्रॉपर्टीज का था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा यानी कि P1 जो प्रॉपर्टीज है वो है a से b f(x) dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिमिट a से b है, और ये देखिए b से a कर दिए हैं, देखिए लिमिट को हम चेंज कर दिए। अगर आप लिमिट को चेंज करते हैं ना तो उसका साइन बदल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए इसका प्लस में आंसर आता, अगर आप इस लिमिट को चेंज कर देते हैं तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज कहने का मतलब P1 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब P2 प्रॉपर्टीज क्या कहता है, देखिएगा a से b f(x) dx रहेगा, तो इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं। कैसे, देखिए पहला भाग आप कहाँ से कहाँ तक देख लीजिएगा, a से c, और दूसरा भाग कहाँ, c से b। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ a है, यहाँ पर आपका b है और यहाँ पर c है, तो इस पूरे a से b पार्ट को आप लिख सकते हैं ना, a से पहले c और फिर c से b, तो वही चीज़ लिखा गया है a से c f(x) dx प्लस फिर क्या लिखा गया, c से b। तो देखिए c से b f(x) dx, मतलब a से b f(x) dx को आप 2 भाग में कर सकते हैं, a से c f(x) dx, दूसरा c से b f(x) dx। ये समझ गए, जहाँ पर c का जो मान होगा a और b के बीच में होगा, ठीक। तो दूसरा तो समझ गया। तीसरा देखिएगा यानी P3 जो प्रॉपर्टीज है वह क्या है, देख लीजिए a से b f(x) dx अगर क्वेश्चन रहता है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या, लिमिट तो सेम है a से b, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपको x दिखाई दे रहा है, इस x के चलते आप क्या लिख सकते हैं, इस दोनों लिमिट को जोड़ सकते हैं। कौन, दोनों लिमिट को, a और b को, और उसमें से किसको घटा सकते हैं, x। यानी कि आप यूँ समझिए ऐसे कि x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b माइनस x भी अगर लिख दें तो दोनों का जो मान होगा वह बराबर होगा। जब हम आपको थ्योरी के क्लास में बताएंगे, जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसको हम आपको प्रूफ करके भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो आप इस फॉर्मूला को ज़रूर अच्छा से समझते जाइए एक एक करके। और अगला फार्मूला देखिएगा, आपका जो 4 नंबर है ये सबसे ज़्यादा कीमती है, और इसीलिए हम इसको अंडरलाइन करके घेर दिया अच्छा से, ठीक है। ये देखिए 4 नंबर स्पेशल है क्योंकि नीचे 0 है और ऊपर में a, ठीक। सब में देखिए ये जो अभी आपको ये चारों जो फार्मूला बताया, सब में a से b a से b a से b था, सब सेम था, लेकिन आप ये चारों फार्मूला अलग अलग लगा सकते थे। लेकिन यहाँ जो P4 जो है वो स्पेशल है 0 से a। तो प्रश्न जो है आप लोगों से सबसे ज़्यादा इसी पर पूछा जाता है, 0 से a वाला पर। तो इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, 0 से a f(x) dx रहेगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0 से a f a माइनस x। देखिए ये जो 4 नंबर जो फॉर्मूला है वो 3 नंबर से ही निकला है। कैसे, देखिए यहाँ पर देख लीजिए a का मान 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे, b का मान यहाँ पर a है तो a लिखेंगे, तो 0 में a जोड़ेंगे तो a ना रह जाएगा, तो इसीलिए a माइनस x ही डायरेक्ट इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 4 नंबर आपका बहुत ही काम का फॉर्मूला है, इसको आप हमेशा के लिए ज़रूर याद रखेंगे, ठीक। अगला देखिएगा 5 नंबर यानी P5। 5 नंबर है 0 से 2a। अगर 0 से 2a रहता है तो इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग आएगा 0 से a f(x) dx, ठीक है, और दूसरा जो भाग आएगा 0 से a ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको लिखना है f 2a माइनस x। एक बार फिर से समझिए, 0 से यहाँ पर 2a लिमिट दिखाई दे रहा है, तो पहला 0 से, फिर दूसरा भी 0 से, लेकिन पहला में fx लिखना है और दूसरा में fx के नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, f 2a माइनस x। और तो ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर ही होता है, यानी कि आप P5 में ऐसा प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं।
P6 देखिएगा 0 से 2a अगर fx dx है, सेम है, देखिए 5 से ही 6 निकाला गया है, ठीक है ना, कि P6 से हम देखिएगा P6 से हम कैसे निकालते हैं कि अगर मान लीजिए इसका वैल्यू fx आ गया, देखिएगा इसको पहले समझिए, f2a माइनस x का मान लीजिए fx आ गया, तो सोचिए यह भी fx यह भी fx, fx क्या हुआ fx दूगो, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, दो 0 से fx dx, तो दो 0 से a fx dx इसका फॉर्मूला कब काम करेगा, जब 2a माइनस x किसके बराबर हो, प्लस fx के बराबर हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2a माइनस x किसके बराबर कर जाए, माइनस fx के बराबर कर जाए, तो सोचिए ये तो प्लस में है और अगर इसका मान माइनस में आ जाए तो माइनस और ये प्लस तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि 0 से 2fx dx का दूगो फॉर्मूला, एक 2 0 से fx dx और एक 0 होता है, ये कब होगा, जब 2a माइनस x प्लस fx, और 0 कब होता है, तो जब 2a माइनस x किसके बराबर, माइनस fx के बराबर, ठीक है। अगला जो लास्ट आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक नंबरिया सवाल तो इसी से पूछा जाता है, यानी एक नंबर का जो सवाल होता है इससे हर साल पूछा ही जाता है, इसको आप लोग समझते हैं अच्छा से, देखिएगा ध्यान से, माइनस a से a रहेगा, इसका लिमिट सेम है, देखिएगा ध्यान से, दोनों लिमिट सेम है, बस एगो माइनस में रहेगा और एगो कथी में रहेगा, प्लस में रहेगा, तो इसका भी दूगो फॉर्मूला काम करेगा, एक 2 0 से a, ध्यान दीजिएगा 2 0 से fx dx लगाएंगे और इसी का मान 0 भी लिखेंगे, तो दूगो कब होगा, 2 0 से fx कब होगा, जब f माइनस x रखेंगे और निकल के आएगा प्लस fx, यानी कि जिसको हम इवन फंक्शन के नाम से जानते हैं, यानी सम फलन बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, सम फलन किसको बोलते हैं, अगर f माइनस x रखते हैं और अगर वो प्लस में निकल जाए तो उसको हम सम बोलते हैं। अगर सम फलन होता है तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2 0 से a fx dx हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यह विषम फलन है, जैसे f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर कर जाए, तो इसी का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। अब 0 कब होगा, तो ऑड फंक्शन या जिसको आप विषम फलन बोलते हैं, यानी कि f माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, माइनस एफ एक्स को। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा इसका दूगो फॉर्मूला, पहला तो 2 0 से ये हो जाएगा, कब, जब f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए, और इसी का मान 0 होगा कब, जब f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो। तो इस तरह से हमने आपको इंटीग्रेशन में जो भी यूज होने वाला फार्मूला है, सारे फार्मूलाओं को हम एक एक कर आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो को बनाने में हम लोगों को मेहनत भी बहुत लगा है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ जितना हो सके इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।